सोचिए, जिस टीम के साथ स्टीफन फ्लेमिंग का नाम सालों से जुड़ा हुआ है, अगर उसी चेन्नई सुपर किंग्स के डगआउट में अगली बार एक नया चेहरा नजर आए तो क्या होगा। और अगर उस नए कोच का नाम हो एओइन मॉर्गन, यानी इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिताने वाला कैप्टन। जी हां, आईपीएल 2027 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और इन चर्चाओं को और हवा मिली है आर अश्विन के एक बड़े बयान से। लेकिन सवाल है, क्या सच में एओइन मॉर्गन सीएसके के नए हेड कोच बन सकते हैं? क्या स्टीफन फ्लेमिंग का एरा अब खत्म होने वाला है? और अगर मॉर्गन सीएसके के साथ आते हैं तो टीम की स्ट्रैटेजी में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? सबसे पहले बात करते हैं उस नाम की जिसने सीएसके की पहचान को ही एक अलग स्तर पर पहुंचाया, स्टीफन फ्लेमिंग। फ्लेमिंग सिर्फ सीएसके के हेड कोच नहीं रहे हैं, बल्कि उन्होंने टीम की पूरी क्रिकेटिंग फिलॉसफी को शेप किया है। शांत रहकर फैसले लेना, खिलाड़ियों पर भरोसा करना और प्रेशर सिचुएशंस में पैनिक नहीं करना, यह सब सीएसके की पहचान का हिस्सा बन चुका है। लेकिन अब आईपीएल 2027 से पहले कोचिंग सेटअप को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इसी बीच आर अश्विन ने एओइन मॉर्गन के नाम को लेकर ऐसा संकेत दिया जिसने क्रिकेट फैंस के बीच चर्चा शुरू कर दी। एओइन मॉर्गन का नाम सामने आते ही सबसे पहले उनके कैप्टनसी रिकॉर्ड की याद आती है। इंग्लैंड क्रिकेट में मॉर्गन ने एक ऐसी टीम को बदला था जिसे लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में लगातार संघर्ष करना पड़ रहा था। उन्होंने अग्रेसिव क्रिकेट को अपनाया, खिलाड़ियों को फ्रीडम दी और एक ऐसी टीम तैयार की जिसने आखिरकार वर्ल्ड कप जीत लिया। अब सोचिए, अगर वही माइंडसेट चेन्नई सुपर किंग्स में आता है तो क्या सीएसके का खेल और ज्यादा अग्रेसिव हो सकता है? क्योंकि सीएसके की ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉर्गन की अग्रेसिव अप्रोच, दोनों का कॉम्बिनेशन बेहद इंटरेस्टिंग हो सकता है। सीएसके अक्सर एक्सपीरियंस, स्टेबिलिटी और स्मार्ट क्रिकेट पर भरोसा करती है। वहीं मॉर्गन की कैप्टनसी में इंग्लैंड ने फियरलेस क्रिकेट को अपनी पहचान बनाया था। अगर मॉर्गन कोचिंग रोल में आते हैं तो युवा खिलाड़ियों को ज्यादा फ्रीडम मिल सकती है, बैटिंग अप्रोच में बदलाव देखने को मिल सकता है और टैक्टिकल डिसीजंस में भी एक अलग फ्लेवर नजर आ सकता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल है, क्या मॉर्गन वास्तव में सीएसके के लिए सही रिप्लेसमेंट होंगे? क्योंकि स्टीवन फ्लेमिंग की जगह लेना बिल्कुल आसान नहीं होगा। फ्लेमिंग ने सीएसके के साथ इतना लंबा और सफल रिश्ता बनाया है कि उनके बाद आने वाले कोच की तुलना लगातार उनसे होगी। एक तरफ फैंस फ्लेमिंग के शांत और कैलकुलेटेड अप्रोच के आदी हैं, वहीं दूसरी तरफ मॉर्गन की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है। मॉर्गन मैदान पर अग्रेसिव सोच के लिए जाने जाते थे। वो ऑपोजिशन पर दबाव बनाने, अटैकिंग ऑप्शंस तलाशने और खिलाड़ियों को फियरलेस रहने के लिए इनकरेज करने के लिए मशहूर रहे हैं। और यही वजह है कि अगर सीएसके मैनेजमेंट मॉर्गन को चुनता है तो यह सिर्फ कोच बदलने का फैसला नहीं होगा, यह सीएसके की क्रिकेटिंग फिलॉसफी में भी एक बड़ा बदलाव हो सकता है। अब यहां एक और बड़ा सवाल आता है, क्या एओइन मॉर्गन कोचिंग के लिए तैयार हैं? क्योंकि कैप्टेंसी और कोचिंग दो अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। एक कैप्टन मैदान पर तुरंत फैसले लेता है, जबकि कोच को पूरे सीजन की प्लानिंग करनी होती है। ऑक्शन स्ट्रेटजी, प्लेयर डेवलपमेंट, टीम कॉम्बिनेशन, ऑपोजिशन एनालिसिस और ड्रेसिंग रूम मैनेजमेंट, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन मॉर्गन को इंटरनेशनल क्रिकेट का काफी अनुभव है और उन्होंने इंग्लैंड के साथ एक सक्सेसफुल व्हाइट बॉल सिस्टम बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए अगर सीएसके को लगता है कि टीम को एक फ्रेश अप्रोच की जरूरत है तो मॉर्गन का नाम निश्चित तौर पर इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन सकता है। और अब जरा आईपीएल 2027 की तस्वीर सोचिए। अगर सीएसके एक नए कोचिंग सेटअप के साथ आती है तो ऑक्शन में भी उनकी स्ट्रैटेजी पर नजर रहेगी। क्या टीम यंग प्लेयर्स पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी? क्या अग्रेसिव बैटिंग ऑप्शंस को प्राथमिकता मिलेगी? क्या पावर प्ले क्रिकेट पर ज्यादा जोर होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सीएसके अपनी ट्रेडिशनल आइडेंटिटी को बनाए रखते हुए मॉर्गन की अटैकिंग फिलॉसफी को अपनाएगी? यही चीज आईपीएल 2027 को सीएसके के लिए बेहद इंटरेस्टिंग बना सकती है। लेकिन अभी एक बात बिल्कुल साफ समझना जरूरी है, एओइन मॉर्गन के सीएसके हेड कोच बनने की खबर को अभी कंफर्म्ड अपॉइंटमेंट की तरह नहीं देखना चाहिए। फिलहाल यह चर्चा और संभावित सिनेरियो है जिसे आर अश्विन के बयान के बाद काफी अटेंशन मिला है। यानी फैंस को ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा। लेकिन अगर यह मूव सच में होता है तो सीएसके के लिए यह एक नए चैप्टर की शुरुआत हो सकती है। एक तरफ स्टीफन फ्लेमिंग का लेगेसी, दूसरी तरफ एओइन मॉर्गन की वर्ल्ड कप विनिंग मेंटालिटी और बीच में चेन्नई सुपर किंग्स का फ्यूचर।
अब आप बताइए, अगर सीएसके को स्टीवन फ्लेमिंग के बाद नया हेड कोच चुनना पड़े तो क्या इयोन मॉर्गन सही नाम होंगे? क्या मॉर्गन सीएसके की बैटिंग को और एग्रेसिव बना सकते हैं? क्या वो युवा खिलाड़ियों को तैयार कर सकते हैं? या फिर सीएसके को फ्लेमिंग जैसी काम और एक्सपीरियंस्ड कोचिंग फिलॉसफी वाला ही कोई दूसरा नाम तलाशना चाहिए? क्योंकि एक बात तय है, आईपीएल 2027 से पहले सीएसके के कोचिंग सेटअप में होने वाला कोई भी बदलाव सिर्फ चेन्नई की नहीं बल्कि पूरे आईपीएल की सबसे बड़ी खबरों में से एक होगा। और अगर अगली बार सीएसके के डगआउट में इयोन मॉर्गन नजर आए तो शायद हमें एक ऐसी चेन्नई सुपर किंग्स देखने को मिले जो एक्सपीरियंस के साथ साथ फियरलेस क्रिकेट को भी अपनी नई पहचान बनाए। अब नजर रहेगी सीएसके मैनेजमेंट के अगले कदम पर, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली ट्विस्ट तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद आएगा।